नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जरा सुप्रसिद्ध गायक अरनान सामी के एक गाने की दो लाइनें सुने। कभी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ऊपर वाले ने इनकी ऐसी सुनी कि आज हर व्यक्ति को लिफ्ट करा दिया है, लिफ्ट या एलिवेटर के जरिए। आप देखते होंगे कि रॉकेट एवं हवाई जहाज को छोड़कर परिवहन के सारे मोड प्रायः धरती के समानांतर चलते हैं, लेकिन लिफ्ट या एलिवेटर ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा माध्यम है जो वर्टिकल चलता है, लंबवत चलता है, और इस वजह से इसको गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना रहता है, तो काफी मेहनत करता है। और इसके अतिरिक्त ऊपर जाने के बाद नीचे धड़ाम से गिरने से रोकने के लिए इसमें इंजीनियर्स को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। समाचार पत्रों में भी आप अक्सर पढ़ते होंगे कि फला जगह लिफ्ट गिरने से दुर्घटना हुई और जान माल की काफी क्षति हुई। लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन एवं गगनचुंबी इमारतों ने लिफ्ट के प्रयोग को अपरिहार्य कर दिया है। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एयरपोर्ट एवं गगनचुंबी इमारतों वाले सोसाइटी में लिफ्ट का प्रयोग या एलिवेटर का प्रयोग अब आम हो गया है। अब तो एजेड लोग या परिवार के बुजुर्गों के लिए अपने घर में भी लोग पर्सनल लिफ्ट लगवाने लगे हैं। लेकिन सुमधुर ध्वनि एवं अच्छे एम्बियंस वाले लिफ्ट के केबिन में यात्रा करते समय आपने सोचा है कि चंद सेकंड का यह आपका सफर कितना रोमांचक एवं जोखिमपूर्ण है। आइए टेक्निकल अड्डा के इस चैनल में हम आपको लिफ्ट की सैर कराते हैं। इसके आविष्कार से लेकर अब तक के मॉडर्न एवं इनोवेटिव कलेवर में आने तक की यात्रा में हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही यह भी देखेंगे कि क्या लिफ्ट में हृदय रोगी को कोई समस्या हो सकती है। लिफ्ट का पहला प्रयोग महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने सन 236 बीसी में यूनान में किया था। फिर 19वीं शताब्दी में स्टीम इंजन ड्रिवन लिफ्ट का प्रयोग कारखानों एवं खदानों में किया जाने लगा। सन 1800 ईस्वी में वर्नर वॉन सीमेंस ने इलेक्ट्रिक लिफ्ट का आविष्कार करके सनसनी मचा दी एवं सन 1853 में एलिसा ओटिस ने इसमें ब्रेक का समायोजन कर लिफ्ट के सफर में 4 चांद लगा दिए। तब से अब तक पुराने लिफ्ट से लेकर अभी नए और इनोवेटिव पुश बटन ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली एवं एआई युक्त लिफ्ट ने एक लंबा सफर तय किया है। कृपया एक छोटा सा वीडियो देखें। भारत में लिफ्ट के प्रयोग की बात हम करें तो यहाँ प्रायः 3 तरह की लिफ्ट इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसमें पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो अमूमन 5 मंजिल तक की बिल्डिंग के लिए उपयुक्त है। यह एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसमें एक सिलेंडर एवं एक पिस्टन होता है। इसका पिट जमीन के नीचे कई मंजिल तक फैले होते हैं ताकि लिफ्ट को ऊपर उठने के लिए पर्याप्त लंबाई मिले। आपको एक मशीन कक्ष मिलेगा जिसमें एक पंप यूनिट होती है जो तेल से भरी होती है। जब लिफ्ट को ऊपर उठाना होता है तो तेल को पंप के जरिए सिलेंडर में पंप किया जाता है। तेल के दबाव पिस्टन को ऊपर धकेलता है जिससे लिफ्ट ऊपर जाने लगता है। दूसरी श्रेणी में आते हैं ट्रैक्शन एलिवेटर, जो गगनचुंबी इमारतों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी 5 मंजिल से ऊंचे बिल्डिंग्स में ट्रैक्शन एलिवेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा ट्रैक्शन लिफ्ट के बारे में समझ लें। यह ट्रैक्शन लिफ्ट ऊपर से ऊपर की तरफ खींचा जाता है और यह लगभग 100 मंजिल तक सेवा कर सकते हैं। सबसे ऊपर एक मशीन कक्ष होता है। यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। मोटर शीव को घुमाकर केबल को खींचता है। एक तरफ यह केबल लिफ्ट के केबिन से जुड़े होते हैं और दूसरी तरफ काउंटरवेट से जुड़े होते हैं जो केबिन के विपरीत दिशा में चलते हैं। काउंटरवेट केबिन के लोड को बैलेंस करता है जिससे मोटर पर तनाव कम पड़ता है। काउंटरवेट तब अच्छे से काम करता है
जब केबिन में 50% की लोडिंग होती है। इसके अलावा मशीन कक्ष में एक कंट्रोलर बॉक्स होता है जो लिफ्ट का ब्रेन की तरह काम करता है। इसके अतिरिक्त मशीन रूम लेस यानी MRL लिफ्ट का भी प्रयोग अब किया जाने लगा है, लेकिन यह प्रायः व्यक्तिगत उपयोग में लाए जा रहे हैं। MRL का मतलब होता है जिसमें पिट ना बनाना पड़े और जिसमें कोई अलग से मशीन रूम की व्यवस्था ना करनी पड़े। अब अगर उपयोगिता के हिसाब से या यूज के हिसाब से लिफ्ट के प्रकार की बात करें, लिफ्ट के टाइप की बात करें, तो इसमें मुख्यतः पैसेंजर लिफ्ट, सर्विस लिफ्ट और खदानों या कारखाने में यूज होने वाले वेट लिफ्टिंग लिफ्ट इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जहां तक भारत में रिप्यूटेड लिफ्ट मैन्युफैक्चरर की बात करें तो इसमें सबसे पहले स्थान पे आते हैं ओटिस, इसके बाद है शिंडलर, कोने एवं मित्सुबिशी। इसके अतिरिक्त भी कई मैन्युफैक्चरर लिफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और आपकी जिम्मेदारी लिफ्ट लगवाने की है या आप बिल्डर हैं, आप लिफ्ट लगवाने जा रहे हैं, तो कृपया इस बात का खास ध्यान रखें कि रेप्यूटेड ब्रांड के ही लिफ्ट खरीदें, क्योंकि इससे सबके जान माल की सुरक्षा एवं हित जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त BIS सर्टिफाइड मानक वाले लिफ्ट मैन्युफैक्चरर से ही लिफ्ट खरीदें। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी लिफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग, इसके परिचालन, इसके रख रखाव, इसके सर्टिफिकेशन पर अपने मानक जारी किए हैं। कृपया कार्ड देखें। अब लिफ्ट या एलिवेटर से जुड़े सबसे गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है इसके सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में। प्रायः हम ये टेकन फॉर गारंटेड लेते हैं कि लिफ्ट को हम चाहे जैसे भी इस्तेमाल करें यह हमारे काम आएगा और कभी हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लिफ्ट का प्रयोग बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें अंदर केबिन में रहते हैं तो आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं अगर लिफ्ट में कोई खराबी आ गई तो। अतः लिफ्ट में सवारी करते समय कृपया कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें, लेकिन इसके पहले लिफ्ट ऑपरेशन की एक छोटी सी वीडियो देखें। जब आप किसी बिल्डिंग में लगे लिफ्ट के सामने पहुंचते हैं तो उसके केबिन के बाहर आपको एक पैनल छोटा सा दिखाई देगा। उसमें ऊपर और नीचे जाने के 2 संकेत होंगे। जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस संकेत को आप हल्के से प्रेस करें। दोनों संकेत को ना प्रेस करें, दोनों सिग्नल को ना प्रेस करें, इससे लिफ्ट मैल ऑपरेट हो सकती है। प्रायः लिफ्ट खराब होने में हम लोगों का भी हाथ होता है, अतः लिफ्ट के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसे भी हमें समझना होगा। लिफ्ट को कभी ओवरलोड ना चलाएं, इससे केबल टूटने का खतरा बना रहता है। लिफ्ट के केबिन में शांतिपूर्वक खड़े रहें। अगर लिफ्ट का डोर बंद हो रहा है या खुल रहा है या बंद हो गया है तो उसको जबरदस्ती ना खोलें या लिफ्ट खोलने के लिए अपना हाथ या शरीर का कोई हिस्सा उसमें ना फंसाएं, यह जानलेवा हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को लिफ्ट में अकेले ना जाने दें। सबसे बड़ी बात, अगर लिफ्ट बीच में रुक जाए तो घबराएं नहीं। आप लिफ्ट के केबिन के अंदर इंटरकॉम बटन होता है, उससे आप मेंटेनेंस स्टाफ को सूचित करें, या कहीं कहीं लिफ्ट में फोन भी लगा रहता है, आप उससे मेंटेनेंस क्रू से संपर्क कर सकते हैं। जब तक हेल्प नहीं पहुंचती है अंदर शांति से गहरी गहरी सांस लेते हुए खड़े रहें। यदि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं और उसमें लिफ्ट लगा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर लिफ्ट में कोई एबनॉर्मल साउंड आए, कोई ओवर स्पीडिंग हो, कोई झटका आए, तो इसकी सूचना तुरंत मेंटेनेंस क्रू को दें, सोसाइटी के मैनेजमेंट को दें। लिफ्ट के प्रयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सोसाइटी या जो भी एजेंसी इसको मेंटेन कर रही है उसका ये दायित्व है कि इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराएं और प्रॉपर अथॉरिटीज से इसका सर्टिफिकेशन कराएं ये लिफ्ट पब्लिक यूज के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, सुरक्षित है अथवा नहीं। सोसाइटी के मेंबर होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार लोगों से AMC की कॉपी देखें, मांग के देखें और उन्हें इस बात के लिए बाध्य करें कि निश्चित मानक के अनुसार इसका मेंटेनेंस कराया जाए। लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के IS 14665 धारा को लागू करने के लिए
मैनेजमेंट को प्रेस करें। चलते चलते एक बात आपको और बता दें कि लिफ्ट एक निश्चित स्पीड पे ऑपरेट करती है, वर्टिकल स्पीड पे ऑपरेट करती है और इसकी स्पीड का हार्ट पेशेंट पे भी प्रभाव पड़ता है। 1.6 मीटर पर सेकंड गति वाले लिफ्ट सबके लिए सुरक्षित हैं और प्रायः सारे लिफ्ट इसी पे डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन कुछ हाई राइज बिल्डिंग में इससे ज्यादा स्पीड की भी लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो लगभग 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। इन लिफ्ट में हार्ट पेशेंट थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके साथ आती है तो आप सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बिल्डिंग में मौजूद सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी स्पीड प्रायः स्लो होती है। प्रायः लोग यह पूछते हैं कि पर्सनल लिफ्ट के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पर्सनल लिफ्ट के बारे में आजकल पर्सनल लिफ्ट लोग लगा रहे हैं बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के लिए, स्वयं के लिए, और यह काफ़ी कंफर्टेबल है, सेफ है। मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। कैसी लगी लिफ्ट की यह यात्रा आपको, कृपया कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।